हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। तो देखो, आज जो हम लोग हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 17, दैट इज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो देखो, ये जो चैप्टर है वो आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, आप लोगों को पता है कि जो प्रीलिम्स है उसमें यहाँ पे फैक्ट्स पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ बताते रहूंगा कि कौन सा फैक्ट आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप साथ में नोट करते रहना, ठीक है। चलो, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अच्छी खासी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग यहाँ से मिलने वाली है और होनी भी चाहिए अगर आप यहाँ पे मेंस लिख रहे हो तो, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर भाई अपना। तो देखो, आप लोगों को सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ना कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट्स हुई हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारी थी वो बात करती है भाई आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की ये बात करती है। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बात करती है म्युनिसिपैलिटी की, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी की बात करती है। अब देखो, जो ये वाला चैप्टर है स्पेसिफिकली जो 17th चैप्टर है आपका, वो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट से बात करता है, यानी म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड ही चैप्टर रहने वाला है। अब देखो, आपको पता है कि म्युनिसिपैलिटी भी यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप की होती है। बड़ी सिटीज के लिए यहां पे बनाई जाती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। बड़ी सिटीज जैसे कि शिमला हो गया, धर्मशाला हो गया, दिल्ली, मुंबई, ठीक है। तो ऐसी सिटीज के लिए आपको दिखेगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। इसके अलावा देखो, यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल्स उन जगहों के लिए होती है जहां पे देखो जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, है ना, उन टाउन्स के लिए आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। और वो एरियाज जो अभी रूरल से अर्बन की तरफ को ट्रांजिशन हो रहे हैं, जिनमें चेंज आ रहा है, उन एरियाज के लिए नगर पंचायत बनाई जाती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हिमाचल में लगभग 75 अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जिसमें 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आती हैं, 29 म्युनिसिपल काउंसिल्स आती हैं और 38 नगर पंचायत आती है। ये डाटा डायरेक्टली प्रीलिम से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, अब देखो, जो बड़ी सिटीज हैं जिनके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बनाई जाती हैं वो हैं शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी, पालमपुर, हमीरपुर, ऊना, बद्दी, ठीक है। ये 8 के 8 नाम भी आपको क्या होने चाहिए भाई, याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली ये आपके यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब देखो, यहाँ पे ना एक टेबल यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि भाई ट्रांजिशन बताया गया है कि किस तरीके से आपके यहाँ पे जो म्युनिसिपैलिटी है उनमें आपको इंक्रीज देखने को मिला है। तो देखो, 2001-2 में यहां पे सिर्फ एक ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ करता था, ठीक है। म्युनिसिपल काउंसिल की बात करें तो 28 होती थी, और देखो यहां पे 20 जो होती थी आपकी नगर पंचायत होती थी। इसके बाद 2011 का डाटा दिया है। फिर यहां पे देखो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेम रही, बट म्युनिसिपैलिटी यहां पे कम हो गई, ठीक है। तो म्युनिसिपल काउंसिल है वो कम हो गई और नगर पंचायत बढ़ गई। इसके बाद देखो, यहां पे बताया गया है कि भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2021-22 तक भी एक ही थी। उसके बाद देखो, यहां पे आपका 2025-26 का डाटा बताया गया है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो टोटल कितनी हो गई है, 8 हो गई है। 29 देखो यहाँ पे जो म्युनिसिपैलिटी है और 38 यहाँ पे जो है आपकी नगर पंचायत है, ठीक है। तो ये डाटा यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से जो यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो हो रहा है आपका। देखो, ये जो फिगर है ना, ये आपको दिखाता है कि देखो जो यहाँ पे बड़ी सिटीज है वो बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसीलिए वहां पे देखो क्या बनाने की जरूरत पड़ रही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अब देखो, ये जो 75 अर्बन लोकल बॉडीज है, ये आपका लगभग जो है 5000 किलोमीटर के अराउंड का जो रोड, पाथवे, स्ट्रीट्स, ड्रेनेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको यहाँ पे संभालती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे डाटा दिया गया है। और देखो, यहाँ पे 2025-26 का यहाँ पे डाटा दिया गया है फाइनेंशियल ईयर का कि 6 करोड़ अलॉट हुए हैं फॉर मेंटेनेंस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स, यानी रोड, पाथवेज, है ना, स्ट्रीट्स, ड्रेनेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके लिए इतना पैसा यहाँ पे एलोकेट हुआ है, ठीक है। चलो, तो बस ये थोड़ा बहुत डाटा है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है आपको कि स्टेट गवर्नमेंट है, इनको क्या देती है, देखो यहाँ पे ग्रांट इन एड देती है टू दीज लोकल बॉडीज टू स्ट्रेंथन देयर कैपेसिटी टू डिलीवर एसेंशियल सिविक एमिनिटीज, ठीक है। तो सिविक एमिनिटीज जैसी हैं यहाँ पे, जो गार्बेज कलेक्शन है, ये सारी चीजों के लिए स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे इनको ग्रांट भी देती रहती है। देखो, अभी देखो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में है ना, कितने यहाँ पे पैसे दिए गए,
212 करोड़ के करीब यहाँ पे पैसे दिए गए, जिसमें से देखो 80% बेसिक ग्रांट थी, ठीक है, जो सभी यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज को दी जाती है, और इसमें से जो 20% था वो परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट थी, यानी 20% पैसा इसमें से वो दिया गया होगा उन अर्बन लोकल बॉडीज को दिया गया होगा जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ताकि जो म्युनिसिपैलिटीज हैं वो अच्छा परफॉर्म कर पाए, तो यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन भी रहता है ना, जो अच्छा करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा भाई, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पे 84 करोड़ बेसिक ग्रांट रिलीज हो गई है अभी तक, 2025 दिसंबर तक का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। इसके बाद देखो यहाँ पे अगला जो आपके पास यहाँ पे फिगर दिया हुआ है वो है डेकेडल ग्रोथ रेट का, और वो भी कौन सी एरियाज में, अर्बन एरियाज में, ठीक है। तो यहाँ पे डेकेडल ग्रोथ रेट यानी जो यहाँ पे 10 सालों में कितना यहाँ पे ग्रोथ हुई है इन पर्टिकुलर एरियाज में, अर्बन एरियाज में, उसका यहाँ पे डाटा दिया गया है, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है ना, इसको यहां पे ध्यान से देखना है, बिकॉज ये जो लाइन है ये बता रही है जो 2011 का सेंसस है, और पिछले वाला जो 2001 का सेंसस है। अब देखो इसके हिसाब से यहां पे पीक आ रही है आपकी कुल्लू में, कुल्लू का जो स्कोर है देखो 2011 के हिसाब से वो 37.54 है, ठीक है। मतलब यहां पे 2001 से 2011 के बीच में यहां पे काफी ज्यादा ग्रोथ दिखी गई, 37% ग्रोथ दिखी गई। इसके बाद सेकंड जो पीक आती है आपकी वो आती है देखो यहां पे शिमला में, दैट इज 20 है ना, तो 20 यहां का ग्रोथ रेट रहा है। इसके बाद अगला देखो सिरमौर आता है। तो ये चीजें आपको यहां पे क्या रखनी है, याद रखनी है भाई, ठीक है। चलो, तो ये 3 जगह आप याद रख लेना। इसके अलावा अगर चौथा हम देखें यहां पे तो आता है आपका देखो कांगड़ा, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहां पे आपका मैप किया गया है डेकेडल ग्रोथ रेट, यानी एक डेकेड में यहां पे कितना पॉपुलेशन ग्रोथ यहां पे इन पर्टिकुलर एरियाज में हुआ है, ठीक है। चलो, इसके अलावा देखो अगला जो यहां पे हेडिंग है आपके इकोनॉमिक सर्वे में, दैट इज अबाउट हिमुडा। हिमुडा देखो क्या है, देखो हर हिमाचल प्रदेश जो हाउसिंग बोर्ड है, ठीक है, चलो, तो उससे रिलेटेड यहां पे जो ये हिमुडा आपकी बॉडी है। अब देखो ये जब कब बनाई गई थी आपकी, ये 1972 में ये बॉडी बनाई गई थी अंडर हाउसिंग बोर्ड एक्ट ऑफ 1972, ठीक है। अब देखो ये जो हिमुडा है इसका काम क्या होता है, ठीक है। बेसिकली इसका काम है आपका अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड नीडी ग्रुप्स के लिए यहां पे आपके हाउसिंग बनानी, ठीक है। तो यहां पे देखो कुछ पर्टिकुलर हाउस बनाए जाएंगे, कुछ रेंटल्स भी होते हैं ना, कुछ यहाँ पे जो है वो बेच भी दिए जाते हैं, ताकि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनकी यहाँ पे हाउसिंग नीड को पूरा करा जा सके, ठीक है। चलो, तो देखो इसको यहां पे पहले तो इसको हिमाचल प्रदेश हाउसिंग बोर्ड बोला करते थे 1972 में जब ये बनी थी, बाद में देखो इसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। इसका नाम क्या बना दिया गया, देखो हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दिया गया, जिसे हिमुडा भी बोला जाता है, ठीक है। चलो, तो देखो ये 1 जुलाई 2004 में यहां पे बनाई गई है ना। चलो, इसके लिए एक कॉरेस्पॉन्डिंग एक्ट पास किया गया 2004 में, ठीक है। चलो, तो ये चीज याद रखनी है भाई कि हिमुडा जो है उसकी फुल फॉर्म भी देख लेना, हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी 1972 में बनी थी, 2004 में इसको रीनेम कर दिया गया था यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है कि भाई जब से ये बनी है हिमुडा ने अभी तक 13,320 हाउसेज और फ्लैट्स बना दिए हैं, 5,823 प्लॉट्स यहां पे डेवलप कर दिए हैं। स्पेसिफिकली कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे शिमला, सोलन, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में यहाँ पे ये हाउसिंग प्रोडक्ट्स इसके चले। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसके बजट की तो 2025-26 में 125 करोड़ रुपया इसके लिए सैंक्शन हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये चीज याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे क्या है हिमुडा के बारे में एक बार फिर देख लो। हिमाचल प्रदेश हाउसिंग बोर्ड आपका बना था 1972 में, और इसको यहां पे रीनेम कर दिया गया 2004 में एज हिमुडा, हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसका काम क्या होता है, अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना गरीब लोगों के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, ठीक है। अब देखो इस बार का जो बजट प्रोविजन है 2025-26 का यहाँ पे जो डाटा दिया गया है वो है 125 करोड़। 125 करोड़ में देखो क्या क्या यहाँ पे टारगेट किया गया कि 78 फ्लैट्स बनाए जाएंगे और 165 रेजिडेंशियल यहाँ पे प्लॉट्स को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा देखो हिमुडा के बारे में। इसके बाद देखो यहाँ पे एक योजना है ना, जिस योजना का नाम है दीनदयाल जन आजीविका योजना, ठीक है, शहरी, ठीक है। तो देखो रूरल एरिया के लिए भी ये स्कीम है और आपके अर्बन एरिया के लिए भी देखो यहाँ पे स्कीम है, बट सिंस हम अर्बन
डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम शहरी योजना के बारे में देखेंगे। तो देखो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च करा है, इसको लॉन्च करा है देखो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। 2024 के 1 अक्टूबर को इसको स्टार्ट किया गया था, है ना। पायलट इज द पायलट अर्बन पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो यहां पे याद रखना है ये अर्बन जो है पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, ठीक है। चलो अब देखो इसके तहत यहां पे क्या किया जा रहा है, देखो इस मिशन का एम हमको देखना है क्या है। टू एड्रेस ऑक्यूपेशनल सोशल एंड रेजिडेंशियल वल्नरेबिलिटीज फेस्ड बाय अर्बन पुअर हाउसहोल्ड्स, particularly informal sector workers including construction worker, transport workers, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑक्यूपेशनल सोशल एंड रेजिडेंशियल वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस करने के लिए इसको बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो दीनदयाल आजीविका यहाँ पे जो ये दीनदयाल जन आजीविका योजना के बारे में यहाँ पे ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो अर्बन पावर्टी को कम करना है भाई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, स्किल डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ को यहाँ पे बढ़ाना है, जो गरीब आदमी है उनकी भी, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे इसके तहत देखो क्या किया गया है, म्युनिसिपल काउंसिल चंबा, ये जो है इसके तहत देखो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया गया है एज वन ऑफ 25 प्लॉट्स पायलट सिटीज अंडर हिल स्टेट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चला था, इसमें देखो यहाँ पे ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे रखा गया था जहां पे जो कि थोड़ी बैकवर्ड थी, जहां पे ज्यादा अच्छा काम नहीं हो रहा था। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे क्या करने की बात हो रही थी कि इन डिस्ट्रिक्ट को भी, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको भी हमको फॉरवर्ड करना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रखा था, जिसमें चंबा डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया था हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि म्युनिसिपल काउंसिल चंबा को इसके अंदर यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, एज वन ऑफ द 25 पायलट सिटीज अंडर हिल स्टेट्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी, ठीक है। तो हिल स्टेट्स के अंदर इसको यहाँ पे ये मिला है ना। चलो इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे कुछ सुयोग सेंटर्स भी यहाँ पे बनाए जाएंगे। सुयोग सेंटर्स क्या हैं भाई, तो देखो यहाँ पे सुयोग सेंटर की फुल फॉर्म है सुरक्षा योजना गारंटी सेंटर्स। देखो गवर्नमेंट के ना बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स निकलती है, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम निकलती है, बट देखो आयरनी पता है क्या है, सबसे ज्यादा आयरनी सबसे बड़ी ये है कि हम आप लोग, है ना, जो या तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, या जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, बस वही इन स्कीम को पढ़ता है। गांव लेवल पे ये स्कीम पहुंच ही नहीं पाती, लोग इतने अवेयर है ही नहीं कि इस तरह की स्कीम्स भी हैं। तो उसका देखो आंसर ये सेंटर्स हैं, है ना, सुयोग सेंटर्स हैं। यहां पे देखो क्या किया जाएगा ताकि लोगों को सीमलेस एक्सेस यहां पे मिल सके वेलफेयर स्कीम्स की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पे लॉन्च करी है, उसके लिए यहां पे ये सेंटर्स बनाए जाएंगे, है ना, जिनका नाम है देखो सुरक्षा योजना गारंटी सेंटर्स यहां पे बनाए जाएंगे, जो कि सिंगल विंडो फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे। किसी को भी कोई भी सर्विसेज की जरूरत होगी, कोई भी स्कीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप कहां पे जा सकते हो भाई, सुयोग सेंटर्स में जा सकते हो, ठीक है। चलो तो देखो यहां पे वेलफेयर सर्विस डिलीवरी दी जाएगी आपकी, कन्वर्जेंस प्लॉट फॉर लाइन डिपार्टमेंट्स, इस तरह की यहां पे फैसिलिटीज आपको मिलेगी। बेसिकली गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी स्कीम है, आप सुयोग सेंटर्स जाओ, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां पे मिल जाएगी, ठीक है। चलो इसके अलावा देखो यहाँ पे अगली स्कीम जो है वो है आपकी पीएम स्वनिधि स्कीम, ठीक है, जो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है। अब देखो पीएम स्वनिधि स्कीम जो है, सबसे पहले तो उसकी फुल फॉर्म देख लेना, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इसकी फुल फॉर्म है। ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था, कोविड के टाइम पे चला था। देखो ये इनिशिएटिव स्टार्ट क्यों किया गया, यहाँ पे देखो कोविड-19 में क्या हुआ ना कि बहुत सारे जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, है ना, जो यहाँ पे ठेला लगाते थे, उनका बिजनेस सारा ठप हो गया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, है ना। अब देखो उनका बिजनेस ठप हो गया है, और देखो ये जो लोग हैं वो डेली बेसिस पे कमाने वाले लोग हैं। अब कोविड के टाइम पे जो लॉकडाउन रहा उसमें काफी पैसा इनका खर्च हो गया होगा। अब देखो दोबारा से इनको अगर इनको ठेला लगाना है वापस, जब कोविड खत्म हो गया होगा, तो अब इनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए। इसी के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे पीएम स्वनिधि स्कीम निकाली, ठीक है। अब इसके तहत ना 10,000 तक का यहाँ पे कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता था आपके जो यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स होते थे उनको। अब देखो 10,000 तक का लोन दिया जाता था, और ये लोन होता था कोलेट्रल फ्री, यानी कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ना था। और अगर देखो आप टाइमली रीपेमेंट उस लोन की वापस करते हो, विद इन अ ईयर उस लोन को रीपे कर देते हो, तो आप, है ना, तो आप सेकेंड लोन के लिए भी एलिजिबल हो, ठीक है। अगर उसको भी पे कर देते हो तो थर्ड लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। चलो तो यहां पे देखो इस तरह की ये स्कीम लॉन्च की गई थी जून 2020 में, है ना, कोविड-19 के दौरान।
अब देखो फर्स्ट टर्म लोन जो था, है ना, मैंने बताया था पहले लोन दिया जाता था 10,000 का लोन दिया जाएगा कोलेटरल फ्री। अगर ये रिपेमेंट हो गई वापस तो फिर दोबारा से आपको लोन मिलेगा 20,000 का। अगर इसको भी अच्छे से रिपेमेंट कर दिया तो आपको यहां पे 50,000 का लोन मिलेगा। तो देखो इस तरीके के लोन्स यहां पे हिमाचल में दिए गए। 5,523 बेनिफिशियरीज रहे फर्स्ट टर्म लोन के, सेकंड टर्म के 3,332 बेनिफिशियरीज, और देखो जो थर्ड टर्म लोन है वो है 1,713 बेनिफिशियरीज इसके रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए पर्टिकुलर स्कीम के बारे में कि पर्टिकुलर स्कीम किससे रिलेटेड है ना। और देखो यहां पे इससे रिलेटेड बताया गया है। अब देखो यहां पे यूनियन फाइनेंस कमीशन की ग्रांट की भी बात हुई है कि भाई जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने यहां पे 2 कैटेगरीज ऑफ ग्रांट्स यहां पे दी आपकी किसको, अर्बन लोकल बॉडीज और कंटोनमेंट बोर्ड्स को। ठीक है, अब कंटोनमेंट बोर्ड्स क्या होते हैं, देखो कंटोनमेंट बोर्ड्स वो एरियाज होते हैं जहां पे जो मिलिट्री है वो परमानेंटली स्टेशनड होती है। सिंस ये एरियाज जो होते हैं थोड़े सेंसिटिव होते हैं, इंफॉर्मेशन यहां से बाहर ना चली जाए, बिकॉज आपको पता है मिलिट्री से रिलेटेड बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उनके पास रहती है, तो वहां पे नॉर्मल म्युनिसिपैलिटीज काम नहीं करती है। वहां के लिए क्या बनाए जाते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड बनाए जाते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो तो यहां के लिए देखो 15th फाइनेंस कमीशन ने 2 कैटेगरी की ग्रांट की बात करी थी। ठीक है, अब कौन कौन सी ग्रांट्स थी, एक थी अनटाइड ग्रांट और एक थी टाइड ग्रांट। अनटाइड ग्रांट का मतलब, टाइड का मतलब किसी के साथ आपने बांध दिया उसको। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्कीम है और उसके लिए पैसा इशू हुआ, तो वो पैसा सिर्फ उसी स्कीम में यूज होना चाहिए भाई, उसके अलावा बाकी स्कीम में यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे टाइड ग्रांट्स, टाइड ग्रांट्स जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर स्कीम्स जो है उसी को यूज होनी चाहिए, वो उसको टाइड बोल देंगे। अनटाइड का मतलब बेसिकली आपका क्या है कि अनटाइड का मतलब ये है कि आपको पैसा दिया गया है, आप उस पर्टिकुलर स्कीम के लिए भी यूज कर सकते हो, किसी और पर्टिकुलर स्कीम के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अनटाइड ग्रांट यहां पे कितनी रखी गई, 40%, मतलब उसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। बट टाइड ग्रांट का जो यहां पे प्रोविजन है वो 60% किया गया, मतलब 60% जो पैसा आएगा उनको एक पर्टिकुलर स्कीम जो होगी उसी में आपको इंप्लीमेंट, उसी में ही यहां पे उस पैसे को खर्चना होगा। ठीक है, चलो अब अगर मैं बजट प्रोविजन की बात करूं इसके तहत, तो देखो 185 करोड़ बजट इसके लिए यहां पे रखा गया था। ठीक है, इसके तहत यहां पे दिया गया था। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो स्कीम है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अमृत और अमृत 2.0। अब देखो अमृत मिशन जो है उसकी फुल फॉर्म हमारे को यहां पे पता होनी चाहिए भाई, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है अमृत की, है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है उसने 2015 में इस स्कीम को लॉन्च करा था। इसके बाद देखो काफी ज्यादा सक्सेसफुल ये स्कीम रही और इसका 2.0 वर्जन भी लॉन्च करा गया 1 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, अब देखो इस स्कीम का एम क्या है। ठीक है, अमृत का क्या एम है भाई, टू मेक वाटर सिक्योर सेल्फ सस्टेनेबल थ्रू सस्टेनिंग अर्बन वाटर सप्लाई। ठीक है, देखो यहां पे क्या करना, सिटीज को वाटर सिक्योर सेल्फ सस्टेनेबल बनाना, है ना, थ्रू अर्बन वाटर सप्लाई, सीवेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे वाटर से रिलेटेड ये स्कीम है कि भाई हमारे को वाटर को सिक्योर करना है, वाटर को यहां पे बचाना है। ठीक है, उसकी जो यहां पे सप्लाई है उसको बहुत अच्छा करना है, सीवेज और सेप्टेज मैनेजमेंट यहां पे करनी है, रिसाइकल करना है, रीयूज करना है। ठीक है, जो भी यहाँ पे जो वाटर बॉडीज हैं जो खराब हो गई हैं उनको रिजुविनेट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे बावड़ियां हैं उनको रिजुविनेट करना है, पॉन्ड्स जो हैं उनको रिजुविनेट करना है। तो कहीं ना कहीं ये इस जो है मिशन का एम यहाँ पे है। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे कवरेज की अगर मैं बात करूं तो इस स्कीम जो अमृत 2.0 है वो 2000 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बीच में ये स्कीम यहाँ पे इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, इंप्लीमेंट हो रही है। अब देखो फंडिंग पैटर्न क्या है इसमें, फंडिंग पैटर्न है 19:10। अब देखो 90:10। देखो दो तरह की स्कीम्स होती हैं, एक स्कीम होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है, जिसमें 100% पैसा आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है भाई, जिसमें 100% पैसा आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और दूसरा यहां पे जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें क्या होता है भाई, यहां पे रेशो होती है, यानी कि इस तरह की रेशो आपको दिखेगी 60 या 60:40
80:20, ठीक है, मतलब 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट, 80% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट, 20% पैसा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखो यहां पे जो इस स्कीम में फंडिंग पैटर्न है वो है 90:10, यानी 90% पैसा जो स्कीम के तहत आएगा वो कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और जो 10% पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट यहां पे देगी, ठीक है। चलो अगर देखो मैं कवरेज की बात करूं यहां पे हिमाचल प्रदेश में स्कीम की, तो 60 जो है अर्बन लोकल बॉडी है उसमें इसको कवर किया गया है, और 6 कंटोनमेंट बोर्ड में यहां पे इसको कवर किया गया है, ठीक है। चलो तो अगर मैं आउटले की बात करूं, कितना पैसा इसके लिए दिया गया है, 284 करोड़ इसके लिए दिया गया है, जिसमें से 257 करोड़ जो है वो सेंट्रल का शेयर होगा, और 28 करोड़ जो है वो स्टेट का शेयर होगा, यानी 28 करोड़ जो रुपया होगा वो स्टेट गवर्नमेंट यहां पे देगी, ठीक है। चलो तो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो एक चीज याद रखना, आजकल जो ट्रेंड है ना एचपीपीएससी का, वो थोड़ा ना अजीब सा ट्रेंड यहां पे बना दिया उन्होंने, कि वो पता क्या करते हैं, वो ना स्कीम्स पूछ लेते हैं, और स्कीम पता कैसे पूछेंगे कि अरेंज करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि भाई बताओ सबसे पहली स्कीम कौन सी आई थी, फिर उसके बाद कौन सी आई थी, है ना, ऑप्शन दिए होते हैं आपको, है ना, इस तरीके से आपको अरेंज करने को बोलेंगे स्कीम्स को, या फिर स्कीम्स को मैच द फॉलोइंग करने को दे देंगे, कि एक साइड स्कीम का नाम होगा, दूसरी साइड ईयर होगा, आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। तो देखो याद रखना कि जो स्कीम्स आप पढ़ रहे हो उसकी ईयर को भी आपको याद करते हुए चलना है, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस में भी देखो अगर आप कोट कर रहे हो ना और आप ईयर साथ में डालते हो तो कहीं ना कहीं वो वजन डालता है आपके आंसर में, ठीक है, कि भाई बंदे को सिर्फ यही नहीं पता है कि ये स्कीम क्या है, इसको ये भी पता है कि कब ये स्कीम आई थी, ठीक है। तो फैक्ट्स भी थोड़े थोड़े आप अपने पास लिखते जाना, है ना, नोट्स बनाते जाना साथ में, जैसे जैसे मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। इसके बाद देखो अर्बन एरियाज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स में से एक मैं बताऊंगा यहां पे, वो है स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है। कौन सा मिशन है भाई, स्मार्ट सिटी मिशन यहां पे है, ठीक है। चलो तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था, कब लॉन्च करा था, 2015 को, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पे याद रखना कि हिमाचल में 2 जगहें हैं जहां पे स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है। कौन कौन सी जगह है, एक शिमला और एक धर्मशाला। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि शिमला को कब ऐड किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन में, और धर्मशाला को कब ऐड किया गया था। तो याद रखना स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सबसे पहले धर्मशाला को ऐड किया गया, ना कि शिमला को। धर्मशाला को देखो यहां पे 2015 में ही ऐड कर दिया गया था, और जो दूसरा यहां पे जो शिमला है उसको यहां पे देखो ऐड किया गया 2017 में, ठीक है। तो देखो यहां पे शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताया गया है कि भाई यहां पे 465 करोड़ रिलीज कर दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और टोटल फंड रिलीज अभी तक शिमला और धर्मशाला के लिए 978 करोड़ हैं, ठीक है। और देखो इसका इंपैक्ट ना आपको दिख रहा होगा, अगर आप शिमला विजिट कर रहे होंगे या आपने धर्मशाला विजिट करा होगा तो काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, और काफी अच्छी यहाँ पे जो है इसको काफी अच्छे तरीके से इस पैसे को यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे अलग से पाथवेज बन गए हैं। अगर आप देखो शिमला और धर्मशाला आए हो तो आपने ये चीज जरूर नोटिस करी होगी, ठीक है। चलो तो देखो शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो है उसके तहत देखो यहाँ पे क्या है, 53 इनिशिएटिव्स हैं जिसको डिवाइड करा गया है 203 प्रोजेक्ट कंपोनेंट में, ठीक है। 53 इनिशिएटिव है जिसको 203 प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स में यहां पे डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहां पे स्टेटस क्या है, ये 203 प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स में से 186 कंपोनेंट यहां पे कंप्लीट हो चुके हैं भाई, ठीक है। तो 186 कंप्लीट हो चुके हैं, कितने में से, 203 में से। और देखो यहां पे क्या है, 490 यहां पे जो करोड़ है वो अभी तक इसमें एक्सपेंडिचर आ चुका है, ठीक है। अब देखो ये जो इसके अलावा 17 कंपोनेंट्स जो बचे हैं उन कंपोनेंट्स को यहां पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, दे आर अंडर इंप्लीमेंटेशन, और इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 320 करोड़ के करीब आने वाली है, ठीक है। तो यहां पे ये कुछ फैक्ट्स हैं जो यहां आपको बताए गए हैं। इसके अलावा देखो यहां पे क्या है, धर्मशाला स्मार्ट सिटी के बारे में अगर मैं बताऊं तो देखो प्रोजेक्ट्स यहां पे 80 टोटल प्रोजेक्ट्स हैं, और स्टेटस क्या है, 64 कंपोनेंट अभी कंप्लीट हो चुके हैं और 16 कंपोनेंट अंडर इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। चलो तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कितने कंपोनेंट्स यहां पे हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि शिमला और धर्मशाला स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर ऐड की गई है, और देखो शिमला को कब ऐड किया गया, 2017 में, और यहां पे जो दूसरा आपका धर्मशाला है उसको कब ऐड किया गया, धर्मशाला को ऐड किया गया 2015 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इसके अपने पास नोट्स बना लेना, ठीक है। चलिए भाई अब देखते हैं नेक्स्ट है देखो यहां पे स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन में भी अर्बन मिशन, ठीक है। बेसिकली हम अर्बन एरियाज के बारे में यहां पे पढ़ रहे हैं, तो अर्बन एरियाज के लिए जो स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया उसके बारे में देखते हैं। देखो स्वच्छ भारत मिशन का ये सेकंड कंपोनेंट है ना, 2.0 है।
यहां पे स्वच्छ भारत मिशन पहले भी लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, गांधी जयंती पे लॉन्च किया गया 2014 को, ठीक है। यहां पे नरेंद्र मोदी ने ये लॉन्च किया बेसिकली इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने के लिए। ओपन डेफिकेशन फ्री का मतलब क्या होता है? ओपन डेफिकेशन फ्री का मतलब ये है भाई कि खुले में शौच नहीं किया जाएगा। अब खुले में शौच कब कोई नहीं करेगा? जब यहां पे प्रॉपर आपके पास वॉशरूम की फैसिलिटी आपके घर में होगी, ठीक है। तो इसके तहत यहां पे देखो बहुत सारे शौचालय भी बनाए गए, अर्बन एरियाज में भी बनाए गए, रूरल एरियाज में भी बनाए गए। बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना, अर्बन एरियाज, तो यहां पे अर्बन एरियाज तक ही हम लिमिटेड रखेंगे डिस्कशन को, ठीक है। चलो, तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 1.0 एम्स टू अचीव ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस, ठीक है। ओपन डेफिकेशन मतलब खुले में शौच अब नहीं किया जाएगा भाई, और ये स्टेटस काफी हद तक हमने इंडिया में अचीव कर लिया है। अब देखो दूसरी चीज क्या है कि एक बार ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस मिल गया तो उसको मेंटेन भी तो करना है, उससे आगे की बात भी तो करनी है भाई, यहीं तक थोड़ी भी सीमित रहना। तो इस चीज के लिए यहां पे देखो लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, ठीक है। 2021 से लेकर 26 के बीच में इसका ये यहां पे मिशन रहा, ठीक है। तो इस साल तक ये मिशन देखो यहां पे चल रहा है। एम क्या है भाई? मेक ऑल सिटीज गार्बेज फ्री, ठीक है। गार्बेज फ्री यहां पे करना है, 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग होनी चाहिए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की। अब देखो आपने ना, जहां पे भी आप रह रहे होंगे, अगर म्युनिसिपैलिटी वाले एरिया में रह रहे होंगे, तो देखो आपने ना एक चीज नोटिस करी होगी कि अब जो आपकी कूड़ा कलेक्ट करने वाली गाड़ी आती है ना, वो आपसे दो अलग अलग उसमें कूड़ा मांगती है। गीला कूड़ा अलग चाहिए भाई, और आपका जो सूखा कूड़ा है वो अलग चाहिए। यानी जो आपका किचन का जो वेस्ट है वो अलग रहेगा, और जो दूसरा ड्राई वेस्ट है उसको अलग रखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे रिसेंटली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी चेंज हुए हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना है भाई, है ना, उसके बारे में भी सर्च कर लेना, जिसमें 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं कि अब 4 कैटेगरीज में आपको जो वेस्ट है उसको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो यहां पे एक चीज है भाई, मेक ऑल सिटीज गार्बेज फ्री, ठीक है। सेकंड चीज कि भाई ये जो ओडीएफ स्टेटस है ना, जो ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस था, इसको मेंटेन भी रखना है, ठीक है। और यहां पे टू मेक ऑल अर्बन लोकल बॉडीज ओडीएफ प्लस एंड स्मॉलर सिटीज ओडीएफ प्लस प्लस, ठीक है। तो ओडीएफ प्लस है ना, और स्मॉल सिटीज के लिए ओडीएफ प्लस प्लस स्टेटस की यहां पे बात हुई है, ठीक है। चलो, अब देखो अगली चीज क्या है कि 100% सोर्स सेग्रीगेशन होना चाहिए वेस्ट का, यानी ड्राई वेस्ट अलग और वेट वेस्ट अलग। जैसे मैंने आपको बताया हाउस होल्ड लेवल पे, अगर आप म्युनिसिपैलिटी वाले एरिया में रह रहे हैं तो अब अलग अलग यहां पे कूड़ा कलेक्ट किया जाता है, पहले आप मिक्स करके ही दे देते थे, ठीक है। चलो, इसके बाद अगर मैं अगली बात करूं तो यहां पे देखो साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसके तहत कराया जाएगा, रिसाइकलिंग, है ना, कंपोस्टिंग, मटेरियल रिकवरी, ये सारी चीजें यहां पे कराई जाएंगी। इसके बाद देखो यहाँ पे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि सेफ कलेक्शन, ट्रीटमेंट, रीयूज होना चाहिए ग्रे वाटर का, है ना, फीकल स्लज का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होनी चाहिए, ये सारी चीजें। पॉल्यूशन को यहाँ पे कम करना है, सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन बढ़ानी है, प्रमोट करना है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है, ताकि लोगों को यहाँ पे पता चल सके कि भाई जो है ये चीजें करनी चाहिए, रीयूज करनी चाहिए चीजें, है ना, रिसाइकल करनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे ये जो मिशन 2.0 था, ये यहाँ पे उसके प्रोविजन थे। अब देखो यहां पे 2025-26 में सेंट्रल असिस्टेंस देखो इसके लिए कितनी मिली। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भाई 22 करोड़ सैंक्शन हुए, रिलीज कितने हुए? 4 करोड़। वेस्ट वाटर के लिए ये देखो यहां पे डाटा दिया गया है, टॉयलेट कंपोनेंट के लिए इतने पैसे यहां पे दिए गए। तो थोड़ा बहुत डाटा है, इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। चलो, इसके बाद अगला जो हमारा इनिशिएटिव है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। आवास योजना यानी जिन गरीब लोगों के पास घर नहीं है उनके लिए भाई घर प्रोवाइड करना, ठीक है। रूरल एरियाज में भी है, बट देखो अर्बन एरिया में हम देखेंगे कि हाउसिंग फॉर ऑल की यहां पे अर्बन एरियाज में बात हो रही है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, ठीक है। तो देखो जून 2015 में लॉन्च हुआ था। देखो मंथ याद करने की जरूरत नहीं होती है, डेट याद करने की पूरी जरूरत नहीं होती है, बस ईयर याद रख लेना कि कौन सी ईयर में ये लॉन्च हुआ था। तो ये लॉन्च हुआ था भाई आपका, कब लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है आपका जून 2015 में, ठीक है। तो जून 2015 में ये स्कीम आपकी यहां पे क्या हुई है? लॉन्च हुई है, ठीक है। चलो जी, ठीक है, याद रखना जून 2015 में लॉन्च हुई है। और देखो यहां पे क्या है? टू प्रोवाइड पक्का हाउस टू एलिजिबल अर्बन हाउस होल्ड इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस, है ना, लो इनकम ग्रुप्स, मिडिल इनकम ग्रुप्स, ठीक है। तो यहां पे पक्का हाउस प्रोवाइड करना किनको? लो इनकम ग्रुप्स, ईडब्ल्यूएस, है ना, और मिडिल इनकम ग्रुप्स कैटेगरी को, थ्रू स्लम रिहेबिलिटेशन, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप एंड पीपीपी मॉडल्स। तो बेसिकली यहां पे अर्बन एरियाज में उन लोगों को जिनके यहां पे घर नहीं है,
है ना, जो स्लम एरियाज में रहते हैं कहीं ना कहीं उनके लिए पक्का हाउस यहाँ पे बनाना, लो इनकम ग्रुप्स जो है, मिडिल इनकम ग्रुप्स है, ईडब्ल्यूएस है, उन लोगों के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। ठीक है, अब देखो इसका 2.0 यानी सेकंड वर्जन जो है वो 2025 में लॉन्च करा गया, है ना, विद अ फंडिंग पैटर्न ऑफ 19:10 बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो देखो हिमाचल के लिए 90:10 है, 90% पैसा इस मिशन में भी कौन देगी भाई, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं भाई, टू मिटिगेट पार्किंग प्रॉब्लम इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो देखो यहां पे देखो पार्किंग स्पेस जो है यहां पे बनाए जाएंगे, इस स्कीम के तहत ये कंपोनेंट है। ठीक है, टू मिटिगेट पार्किंग प्रॉब्लम इन अर्बन एरियाज। देखो आपको पता होगा जैसे शिमला है, धर्मशाला है, यहां पे पार्किंग की बहुत बड़ी इशू है। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने एक वीडियो भी बनाई है, आप चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पे, कि भाई इसका सॉल्यूशन यहां पे एक रोपवे प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। ठीक है, जो पूरे जो शिमला है उसमें यहां पे अलग अलग पॉइंट्स को यहां पे कवर करेगा। ठीक है, चलो तो तारा देवी शिमला, इसको रोपवे प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखो पार्किंग की यहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो उस पार्किंग प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन यहां पे देखो पार्किंग स्पेसेस बनाए जा रहे हैं, जिसका फंडिंग पैटर्न भी देखो 25-75 यहां पे है। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है कि 75% पैसा जो होगा वो गवर्नमेंट देगी, है ना, और 25% पैसा यहां पे अर्बन लोकल बॉडी से लिया जाएगा। ठीक है, तो जो यूएलबीज है, अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटीज है, उनसे 25% पैसा इसका लिया जाएगा पार्किंग बनाने का। ठीक है, चलो इसके बाद अगली जो यहां पे स्कीम है देखो वो है मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। ठीक है, चलो जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। देखो याद रखो कि हमारी एक स्कीम थी एमजी नरेगा स्कीम। ठीक है, वो स्कीम देखो अब खत्म हो चुकी है, उसकी जगह पे एक नई स्कीम आ गई है जो 1 जुलाई 2026 से लागू भी हो चुकी है। क्या नाम है उस स्कीम का भाई, वीबी जी रामजी स्कीम। ठीक है, चलो तो वो स्कीम अब लागू हो चुकी है, पर देखो स्टेट में ये स्कीम भी यहां पे चल रही है ना, उसी का ही एक तरीके से कंपोनेंट आप समझ लो, मनरेगा का कंपोनेंट यहां पे था ये। तो मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का इनिशिएटिव था ड्यूरिंग द पेंडेमिक टू प्रोवाइड लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन अर्बन एरियाज थ्रू गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट। जब कोविड लगा था ना, देखो यहां पे उस टाइम पे पेंडेमिक के टाइम पे यहां पे ये चीज स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, 2020 की बात है ये। इसमें देखो 120 दिन की गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट, जैसे आपकी 100 दिन की गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट आपकी नरेगा के तहत मिलती थी, वीबी जी रामजी एक्ट के तहत 120 दिन उसको कर दिया गया है। तो 120 दिन की गारंटी तो हिमाचल सरकार कब से दे रही है, 2020 से दे रही है। और देखो ऑनलाइन पोर्टल डेवलप्ड फॉर रजिस्ट्रेशन इसके लिए यहां पे डेवलप किया गया है। अब देखो इसके तहत दिसंबर 2025 तक क्या क्या फायदे हुए हैं इस स्कीम के, 19,034 बेनिफिशियरीज हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली है, जिसमें से देखो 7,29,421 मैन डेज गारंटीड यहां पे है, और इसके लिए देखो इतने वेजेस डिस्पर्स कर दी गई है, मतलब 19 करोड़ रुपए यहां पे लोगों के खातों में गए हैं। ठीक है, चलो जी तो ये भी डन हो गया भाई। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो देखो यहां पे टाउन प्लानिंग से रिलेटेड कुछ चीजें डाटा दिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश टाउन and Country Planning Act 1977 has been enforced in 60 प्लानिंग एरियाज एंड 36 स्पेशल एरियाज। ठीक है, तो देखो यहां पे हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, तो बेसिकली टाउन वाला एरिया और कंट्री यानी रूरल वाला एरिया जो है, कंट्री साइड भी बोलते हैं देखो, है ना, रूरल एरियाज है, उनके लिए यहां पे एक्ट है, जिसके तहत देखो 60 प्लानिंग एरियाज यहां पे डिफाइन किए गए हैं, एनफोर्स किया गया है इन एरियाज में, और 36 स्पेशल एरियाज में इस एक्ट को एनफोर्स करा गया है। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शनल इकोनॉमिक सस्टेनेबल एंड एस्थेटिक लिविंग एनवायरनमेंट थ्रू प्लान्ड एंड रेगुलेटेड डेवलपमेंट। तो देखो आपने जनरली देखा होगा ना कि टाउन्स जो इंडिया के मैक्सिमम टाउन्स है, और आप यहां पे हिमाचल में भी देखोगे अनप्लान्ड डेवलपमेंट, कहीं से भी नालियां बन रही हैं, कहीं से भी आपके यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से प्लान्ड नहीं है हमारी सिटीज, तो कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने 1977 में एक एक्ट बनाया था जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या किया जाएगा, फंक्शनल इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल एस्थेटिक लिविंग एनवायरनमेंट यहां पे किया जाएगा, ताकि यहां पे बेसिकली किस तरीके से ताकि प्लान चीजें हो, जो भी यहां पे जो एरियाज होंगे यहां पे प्लानिंग की जाएगी और उसके हिसाब से यहां पे डेवलपमेंट की जाएगी, है ना। चलो इसके बाद देखो यहां पे डेवलपमेंटल प्लान्स जो नोटिफाई किए गए हैं, कहां के लिए डेवलपमेंट प्लान नोटिफाई किए गए हैं, देखो भोटा प्लानिंग एरिया, ठीक है, यहां के लिए किया गया है, सराहन स्पेशल एरिया के लिए, चिंतपूर्णी स्पेशल एरिया के लिए 2 जून 2025 को देखो यहां पे जो ये जो आपका प्लान है, डेवलपमेंट प्लान जो है वो नोटिफाई किया गया है ना।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे धौला कुआं माजरा प्लानिंग एरिया जो है 12 अगस्त 2025 को इसके लिए प्लान यहाँ पे लॉन्च किया गया। बेसिकली ये जो एरियाज हैं, ये एरियाज एक प्लान के तहत यहाँ पे डेवलपमेंट की जाएगी, प्लान डेवलपमेंट करी जाएगी, ठीक है। तो उनकी यहाँ पे लिस्ट दी है। अब देखो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव कुछ देखो यहाँ पे है, ग्रीन एरियाज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे शिमला प्लानिंग एरिया ग्रीन एरिया यहाँ पे जो है वो इंक्रीज हुआ है। देखो 25 से 26 यहाँ पे ग्रीन एरियाज बढ़ा दिए गए हैं। और देखो ये जो एरिया है ग्रीन एरिया जो अभी रिसेंटली नोटिफाई हुआ है वो है श्री तारा माता हिल, ठीक है। तो ये ग्रीन एरिया यहाँ पे नोटिफाई किया गया है। बेसिकली यहाँ पे इन एरियाज में ग्रीनरी का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कुछ ये इनिशिएटिव है, ठीक है। तो कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शिमला प्लानिंग एरिया में एक और ग्रीन एरिया ऐड हुआ है। 25 से 26 अब हो गए हैं, और 26 वाला कौन सा है, श्री तारा माता हिल जो है वो यहाँ पे एंटर हुआ है, ठीक है। चलो, इसके बाद देखो अगली एक बॉडी है जो एक इंपॉर्टेंट बॉडी है भाई हमारी, जिसका नाम है HP रेरा, ठीक है। तो HP रेरा हमारी दूसरी बॉडी है, हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। देखो कब बनाई गई ये, देखो यहां पे इसने फंक्शनिंग अपनी स्टार्ट कर दी है 2020 1 जनवरी से, ठीक है। चलो, अब देखो किसके तहत बनाया गया है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के तहत बनाया गया है। काम क्या करेगी, जो रियल एस्टेट है ना, जमीन वाले एरियाज हैं, जमीन वाला सेक्टर जो होता है रियल एस्टेट सेक्टर है ना, और यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या करेगी, ये इस चीज को यहाँ पे रेगुलेट करेगी, ठीक है। रेगुलेट एंड प्रमोट द रियल एस्टेट सेक्टर एंड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड हाउस बायर्स। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे बहुत सारी आप एड्स देखते होंगे कि अगर आपको घर खरीदना है तो आप ये पर्टिकुलर घर खरीद सकते हो, है ना। यहाँ पे सोसाइटी बन रही है, मान लो आपने खरीद दिया घर, कल की डेट को वहां पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप किस अथॉरिटी के पास जाओगे भाई, है ना। तो ये जो रेरा अथॉरिटी है ये उसको प्रॉपर रेगुलेट करेगी, ठीक है। मतलब वो फ्लैट्स तब तक नहीं बेच सकते आपको जब तक ये जो रेरा है इसने अपने प्रॉपर चेक्स वहां पे ना किए हों, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास एक अथॉरिटी है कि भाई जो आपका पैसा है जो आप घर में लगाने वाले हो, देखो जो वन ऑफ द मोस्ट आपकी लाइफ की जो सेविंग्स होती है ना, वो एक तो देखो मैरिज में जाती है और एक घर खरीदने में जाती है, ठीक है। तो वो आपकी जो इनकम है पूरी जिंदगी की कमाई वेस्ट ना हो, उसके लिए यहाँ पे ये HP रेरा बॉडी बनाई गई है, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, अचीवमेंट्स देखें तो कितने नए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। 265 न्यू प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं, 157 एजेंट्स यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं। देखो अलग अलग एजेंट्स होते हैं ना जो आपको घर बेचने की यहाँ पे बात करते हैं, तो वो भी इसके तहत रजिस्टर हुए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, देखो यहाँ पे क्या किया गया है, रिफंड किया गया भाई होम बायर्स को 2.18 करोड़, क्योंकि जो प्रॉपर उन्होंने यहाँ पे चीज चाहिए होगी वो उनको नहीं मिली होगी, है ना। तो यहाँ पे पैसे वापस करने का भी काम किया गया है, ये पैसे वापस दिए गए हैं। पेनल्टीज कितनी लगाई हैं, 68 लाख रुपीस पेनल्टीज लगाई गई हैं ऑन प्रमोटर्स फॉर नॉन कंप्लायंस, के उन्होंने भाई प्रॉपर अच्छे तरीके से कंप्लायंस नहीं करा है, तो इसके लिए उन पे पेनल्टीज भी लगाई गई हैं, ठीक है। तो अगर आप घर खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो भाई, है ना। पर ये जो बॉडी है ना ये रेगुलेट करेगी, ये देखेगी कि आपके जो पैसे हैं वो मिसयूज ना हो, आपके पैसों का यहाँ पे कोई और यहाँ पे बेनिफिट ना ले जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेरा है ये इंश्योर करेगी इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट भी देखो यहाँ पे लॉन्च हुई है। इसके बाद देखो अगला जो यहाँ पे न्यूज है वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंडेक्स से रिलेटेड, BCCI से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना क्या है ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंडेक्स। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये बताएगा कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में यानी घर बनाने में जो पैसा लगता है उसमें यहाँ पे किस तरीके का उछाल आया है, ठीक है। बेसिकली अगर आप 2011-12 में घर बनाते और आज की डेट में घर बना रहे हो तो आज की डेट में घर बनाना कितना महंगा हो चुका है 2011-12 की कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है बेस ईयर, जिससे आप कंपेयर करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2011-12 में अगर 100 रुपए लग रहे थे किसी चीज को करने में और आज 120 रुपए लग रहे हैं, तो देखो 20% का यहां पे उछाल देखने को मिला, ठीक है। चलो, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई। चले भाई अब आगे देखते हैं। देखो मेजर द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ओवर टाइम, ठीक है। हेल्प्स एस्टिमेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस ऑफ मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्ट। देखो मटेरियल का प्राइस भी तो चेंज होता है, सरिया प्राइस चेंज होगा, सीमेंट का प्राइस चेंज होगा, जो रोड़ी है उसका प्राइस चेंज होगा, जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसका प्राइस तो चेंज होगा, सैंड का प्राइस, सारी चीजों का यहाँ पे प्राइस चेंज होता है, लेबर, ट्रांसपोर्ट, सारी चीजों का प्राइस चेंज होता है, तो उसको ये मेजर करने का काम करता है, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे देखो क्या बताया गया है। देखो
यहां पे इसको भी अलग अलग इंडेक्स में डिवाइड किया गया है। मटेरियल कॉस्ट इंडेक्स यानी जो मटेरियल की कॉस्ट है वो किस हिसाब से बड़ी है, लेबर कॉस्ट इंडेक्स यानी लेबर किस हिसाब से बड़ी है ना। अदर एक्सपेंडिचर किस हिसाब से बड़ा है उसके बारे में यहां पे बताया गया है। और ओवरऑल बीसीसीआई जो है वो कितना बड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मटेरियल कॉस्ट इंडेक्स की बात करूं तो 2023-24 में 148 के करीब था, फिर उसके बाद बढ़ के है ना 147 हो गया और उसके बाद बढ़ के 148 हो गया, यानी मटेरियल डे बाय डे महंगा हो रहा है। लेबर कॉस्ट देखो यहां पे 148 था इसका इंडेक्स, 149 153 यानी ये भी बढ़ रही है, ठीक है। अदर एक्सपेंडिचर 150 151 149 यानी यहां पे थोड़ा आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल अगर आप देखो बीसीसीआई है ना, तो यहां पे क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा आपको दिखता हुआ है 48 48 49, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे इसके बारे में देखते हैं कि इस डेटा का मतलब क्या है। देखो अब देखो यहां पे हमने देखा 2023-24 में देखो कितना था डेटा 148, यानी मैंने आपको बताया था 100 अगर प्राइस आपका 2011-12 में था और अब ये इंडेक्स 148 दिखा रहा है, तो यानी 48% का उछाल आपको मटेरियल में देखने को मिला है। इसी तरीके से लेबर कॉस्ट में भी 2023-24 में 48% उछाल देखने को मिला। अगर यहां पे देखो आप बात करो लेबर कॉस्ट में 2025-26 में 53% का उछाल देखने को आपको मिला है, ठीक है। चलो तो ये यहां पे ये डाटा का मतलब ये है, ठीक है। तो देखो कंस्ट्रक्शन और बड़ी है, देखो यहां पे बताया गया है कि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन was about 48% हायर देन द बेस ईयर, ठीक है। इसके बाद देखो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज्ड स्लाइटली टू 48.9 अबव द बेस ईयर, और देखो कंस्ट्रक्शन फर्दर इंक्रीज्ड 49.92 अबव द बेस ईयर, ठीक है। तो ये यहां पे बोला गया है। अब देखो मटेरियल कॉस्ट, इस ट्रेंड का क्या पता चलता है कि मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुई है, यानी सीमेंट स्टील ब्रिक्स ये सारी चीजें महंगी हुई हैं। लेबर कॉस्ट भी बढ़ी है भाई, यहां पे इंडेक्स बता रहा है, ठीक है। चलो है ना, चलो अगर यहां पे मैं ओवरऑल बताऊं तो टोटल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आपकी यहां पे बड़ी है, ठीक है। चलो तो ये यहां पे कुछ आपका जो बीसीसीआई है उससे रिलेटेड डाटा था। अब देखो अगर मैं मेजर अचीवमेंट बताऊं ओवरऑल यहां पे हिमाचल में, तो देखो अर्बन जो गवर्नेंस है वो स्ट्रेंथन हुई है, देखो यहां पे थ्रू 75 अर्बन लोकल बॉडीज। हिमुडा ने देखो काफी ज्यादा यहां पे जो फ्लैट्स हैं वो कंस्ट्रक्ट करे हैं, काफी प्लॉट्स को डेवलप करा है। शिमला स्मार्ट सिटी जो है ना, उसने 186 यहां पे कंपोनेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, 203 कंपोनेंट्स में से। धर्मशाला स्मार्ट सिटी ने 64 कंपोनेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, 80 प्रोजेक्ट्स जो है यहां पे चले हुए उनके तहत, ठीक है। तो देखो यहां पे ये चीज आपको थोड़ा बहुत यहां पे आइडिया होना चाहिए। अब आपका काम क्या है, देखो अब आपका काम ये है कि आपको ये चैप्टर जो हमने पढ़ा है इसकी आपको अपने पास एक समरी बना लेनी है भाई, है ना। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए हेल्पफुल होगी और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल होगी। कुछ डाटा जो है उसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर और अलग कर सको तो और अलग कर देना, ठीक है। अदरवाइज एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना लेना, 2-3 पेज में यहाँ पे ये जो पूरे नोट्स हैं आपके कंपाइल हो जाएंगे, और खुद के नोट्स देखो खुद के ही होते हैं। अब देखो यहाँ पे लास्ट में इस चैप्टर में कुछ इश्यूज बताए गए हैं, चैलेंजेस बताए गए हैं कि यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं हमारे जो अर्बन जो गवर्नेंस है उससे रिलेटेड। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली चीज बताई गई है कि भाई इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रही है, लोग शहरों की तरफ ज्यादा आ रहे हैं, शहरों की तरफ ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पे हाउसिंग थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, तो अनप्लैन्ड डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़ रही है। साथ में यहां पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है विद टाइम वो भी डिक्लाइन करेगा, बिकॉज एक छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पे हो रही है, मतलब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है भाई। हिल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन हिल एरियाज, सॉरी हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। हिल एरियाज में आपको पता है भाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो शिमला में किसी ने घर बनाना है, तो रोड के साथ तो घर मिलेगा नहीं, जमीन मिलेगी नहीं। अगर नहीं मिल रही है तो आपको वहां तक ले जाने में, ठीक है, लेबर करनी पड़ेगी। और लगभग अगर आपका घर बन रहा था 80 लाख का, ठीक है, तो वो घर आपको पहुंचेगा भाई 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख तक, बिकॉज वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो लेबर की भी तो काउंट होगी, ठीक है। तो डबल हो जाती है यहाँ पे कॉस्ट हिल एरियाज में, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद देखो यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स फॉर अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। यहां पे जो अर्बन लोकल बॉडीज है, म्युनिसिपैलिटीज के पास रेवेन्यू सोर्सेज यहां पे ज्यादा नहीं है, वो भी एक प्रॉब्लम है। एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी फॉर इको फ्रेजाइल हिल रीजन्स, ठीक है। आपको पता है हिमालयास काफी सेंसिटिव है, थोड़ा सा छेड़ोगे, थोड़ा सा आपने स्लोप को यहां पे रोड बनाने के लिए काट दिया है ना, रोड बना दिया, अब वहां पे लैंडस्लाइड आपको देखने को मिलेगी। तो देखो एनवायरमेंट भी यहां पे अफेक्ट होता है, ठीक है। इको फ्रेजाइल हिल रीजन है हमारा, है ना। चलो
इसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट वाटर गैप इन स्मॉल अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, तो यहां पे ये भी देखो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम अभी भी देखो यहाँ पे अनइवन आपको देखने को मिलते हैं स्मॉल टाउन्स में। ठीक है, चलिए जी, तो छोटे छोटे एरियाज में वेस्ट जो वाटर है उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से, है ना, आप रिसाइकल वगैरह नहीं कर पाते होंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे है। चलो अगला देखो यहाँ पे हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी एंड राइजिंग डिमांड। जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्डिंग की जो है ना, जो हमने पढ़ा अभी इंडेक्स, उसकी वजह से बिल्डिंग को बनाने की कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, अफोर्डेबिलिटी भी एक बड़ा क्वेश्चन है। बहुत महंगी आपकी शहर जो है रहने के लिए अब हो चुके हैं हिमाचल में। इसके बाद वीक इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन इन अर्बन गवर्नेंस। ठीक है, तो इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन भी थोड़ा वीक है। अगर देखो हम डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक इश्यूज की बात करें तो देखो स्लो कंप्लीशन ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स इन शिमला एंड धर्मशाला। ठीक है, तो हो तो रहे हैं कंप्लीट बट स्लो है। हाई पॉपुलेशन प्रेशर है ना, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आ रही है शिमला, सोलन, मंडी इन एरियाज में। हाई हाउसिंग एंड डिमांड रिक्वायरिंग एक्सपेंशन ऑफ प्लैंड रेजिडेंशियल सप्लाई। ठीक है, तो ये एरियाज में है भाई। अर्बन पावर्टी है ना एंड लाइवलीहुड वल्नरेबिलिटीज चंबा में आपको देखने को मिलती है। पार्किंग शॉर्टेजेस, ट्रैफिक कंजेशन शिमला, सोलन ऐसे एरियाज में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा देखो यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रेशर एंड नीड फॉर रेगुलेटेड डेवलपमेंट इन इको सेंसिटिव एरियाज। ठीक है, तो ये भी देखो यहाँ पे इन पर्टिकुलर जगहों पे आपको देखने को मिलता है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स डिलेज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सोलन, जो शिमला, कांगड़ा, यहाँ पे मेजर अर्बन हब जो है, यहाँ पे आपको रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में डिलेज देखने को मिलता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की यहाँ पे नीड है, यानी एचपी रेरा को और अच्छा काम करने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या है भाई, क्या किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे हमारे को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए क्लाइमेट रेजिलिएंट इकोनॉमिकली सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल अर्बन एक्सपेंशन हमारे को करनी चाहिए, है ना। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को बनाना पड़ेगा भाई। ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स को अडॉप्ट किया जा सकता है। इकोसिस्टम सेंसिटिव प्लानिंग यहां पे की जा सकती है। अफोर्डेबल हाउसिंग को हम जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको, इनकी एग्जीक्यूशन को फास्ट कर सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगली चीज है अर्बन फाइनेंसिस जो हैं उनको भी यहां पे इंप्रूव किया जा सकता है। कुछ और टैक्स यहां पे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, ताकि यहां पे जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके पास ज्यादा पैसा है। इसके अलावा देखो जीआईएस बेस्ड प्लानिंग एंड डिजिटल गवर्नेंस यहां पे की जा सकती है। सैटेलाइट्स का यूज किया जा सकता है। देखा जा सकता है कि किस तरीके से पूरे एरिया को हम अच्छे तरीके से डेवलप करें। ठीक है, चलो इसके बाद वाटर प्रायोरिटाइज वाटर सिक्योरिटी, साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट, रिजिलियंट ड्रेनेज सिस्टम, ये हम यहां पे कर सकते हैं। इसके अलावा इंप्रूव इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन एंड डाटा ड्रिवन अर्बन प्लानिंग। ठीक है, और लास्ट में देखो प्रमोट इंक्लूसिव रिजिलिएंट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट अलाइंड विद क्लाइमेट एंड डेमोग्राफिक रियलिटीज। ठीक है, तो देखो ये जो था ये हमारा चैप्टर था अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये चैप्टर है वो काफी अच्छे से समझ आया होगा। आपको पता है आपको क्या करना है कि भाई जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको अपने पास नोट डाउन कर लेना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ओवरऑल स्कीम्स जो हैं उनका डाटा आपको नोट करना है। उन डाटा में आपको क्या करना है, ईयर स्पेसिफिकली नोट करनी है, बिकॉज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को प्रीलिम्स में यहाँ पे बताया जा रहा है। और ओवरऑल आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे इस चैप्टर की होनी चाहिए, कौन सी स्कीम है ना। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि चैलेंजेस क्या हैं अर्बन एरियाज के, तो आपको देखो मैंने यहाँ पे बता दिए। पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, तो जो प्रॉब्लम है उसी की सॉल्यूशन आप लिख देना। यहाँ पे सॉल्यूशंस भी हमने वे फॉरवर्ड भी लिख दिया। तो इसको आप मेंस में एज वेल एज प्रीलिम्स दोनों में यूज कर सकते हो इस चैप्टर को। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा जो हमने प्रेजेंट करा है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।